जो दांत हैं जो पीले हो जाते हैं अमूमन, और ये ना बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं पीले होना, कोई 25-26 साल की उम्र से हो जाते हैं। मैं उन लोगों की अभी बात नहीं कर रही जो तंबाकू खाते हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो सिगरेट पीते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आम इंसान हैं और वो उनमें कोई बुरी आदतों में नहीं है, मगर उनके दांत 20-25 साल की उम्र से पीले होना शुरू हो जाते हैं। व्हाई इज़ दैट? नहीं, आपने 20-25 साल ज़्यादा बताया। जिनके होने होते हैं या जिनकी नहीं पता होता बेचारों का, अवेयरनेस नहीं है इनको। लाइक मैं अपनी मिसाल दूँ तो मैं पिछले 15-16 साल से मीडिया पे हूँ और अभी भी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ब्रश करने का वक्त और तरीका पता ही नहीं है। हाँ। अब आपने जो जिक्र किया कि दांत पीले हो जाते हैं, ये तब होते हैं जब दांतों पे प्लाक जमता है। हाँ। या टार्टर जमता है। अब ये प्लाक और टार्टर क्या होता है? अब दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन टूथपेस्ट से भी आप दांत साफ़ कर लें, बेहतरीन तरीका आपको जो आता है डेंटिस्ट में, उससे भी कर लें, हमारे थूक में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं वो दांतों की सतह पे कुछ मिनटों बाद, 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद प्लाक लगा देते हैं। प्लाक बनना शुरू हो जाती है। प्लाक क्या होती है? कलेक्शन ऑफ दैट बैक्टीरिया जो हमारे थूक में है। अब वो जो जमते रहते हैं तो उसको आप अगले खाने पे फिर साफ़ कर लेते हैं, फिर जम जाते हैं, अगले खाने पे आप फिर साफ़ कर लेते हैं। अब वो लोग जो कि ब्रशिंग स्किप करते हैं, 1-2 दिनों बाद कर लिया, हफ्ते में 2-3 दफ़ा कर लिया, या किया भी तो सही तरीके से ना किया, तो उस पे वो जो प्लाक है वो एक सख्त पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, आम जुबान में उसको टार्टर कहते हैं, और जो उर्दू पंजाबी में उसको करेड़ा भी कहते हैं। वो पत्थर सा होता है जो कि फिर स्केलिंग करने से ही साफ़ होता है और उसको डेंटिस्ट ही कर सकता है। ठीक। अब इस करेड़ा बनने की और भी बहुत सी वजूहात हैं। अगर इसको मंजन वगैरह से इस्तेमाल किया जाए, काले मंजन से, जो बचपन में हम बड़ा इस्तेमाल करते थे, काले मंजन हमें दिया करते थे लोग, फिर कोयले का चूल्हा जो है ना उसको काले नमक या नमक के साथ इस्तेमाल करना, पता इस तरह के कुछ नुस्खे वगैरह जो होते थे, तो उसके साथ क्या प्लाक वगैरह उतर जाता है? जो लोग इस तरह की चीज़ें, जैसे स्क्रबिंग हम चेहरे पर करते हैं, उसी टाइप की स्क्रबिंग हम अपने दांतों पर करें तो इट वर्क्स? मंजन्स का जो है वो मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर मंजन में कोयला, चारकोल के जो ज़रात हैं वो, और जो चौक है, पार्टिकल्स, वो, हाँ, ये दांतों की सतह को घिसा देते हैं। घिसा देते हैं जी। मंजन आप ब्रश से कर भी नहीं सकते। तो लोग तो ये कहते हैं कि जो स्केलिंग है वो भी दांतों को घिसा देता है। ये मिथ है एक। आप जब एक कोएक से या अताई से साफ़ करवाएंगे तो वो दांतों को रगड़ के साफ़ करता है, जिससे कि एनामल की तय उतरती है। हम जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट जितने भी होते हैं, 100% की बात कर रहा हूँ, जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट है वो वाइब्रेटिंग टिप से साफ़ करते हैं, जो कि वाइब्रेट करती है। अब वाइब्रेट करने में और दांत को रगड़ने में बहुत फ़र्क है। वाइब्रेट में सिर्फ प्लाक या कैलकुलस या वो जो स्टेन्स जमे हुए हैं चाय के, कॉफ़ी के, सिगरेट के, तंबाकू के, वो वाइब्रेट करके उतारे जाते हैं, जिससे दांतों के एनामल को ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। और एक मिथ है जो कि शायद गलतफहमी में फैल गई या शायद अताइयों ने फैला दी कि बस हम चूँकि सस्ते हैं और हम लोगों को अच्छा मशवरा देंगे तो डॉक्टर से दूर हैं। अच्छा। तो ये बिल्कुल गलत है कि मुंह धोने से मुंह वीक नहीं होता। तो आप कहते हैं कि जो हम मंजनों वाले, काले मंजनों वाले, कोयले वाले जो स्क्रबिंग दांतों पे करते हैं पीलापन हटाने के लिए, वैसे साफ़ तो हो जाते हैं, इसमें कोई शक तो नहीं है, मगर आप कह रहे हैं कि वो जो, हाँ, बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं मगर केमिकल लगता है उनमें। मैं ये नहीं कहता कि सारे मंजन ख़राब हैं। अच्छा। लेकिन मोस्टली जो माजी में बचपन में हम देखते आए कि उन्हें वो हाथ से फील होता था वो कोयले के पार्टिकल आता है हाथ में। जी। तो जब एक सिल्वर के बर्तन पे कोई मैल जमता है उसको रगड़ के आप धोते हैं, साफ़ हो जाता है। लेकिन आप देखें, मेरी अम्मी ने उस मंजन से पतीला भी मांजा वो भी साफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसी ही। ये आप लोग को शायद पहली मर्तबा बताया मैंने। काले मंजन को कभी काले पतीले के ऊपर रगड़ के देखें तो ये किसी ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा है, आपका पतीला चमक जाएगा। मगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं दांतों पे ना रगड़े, जो हम बचपन में करते थे वो ना करें, है ना, क्योंकि बर्तन तो नए आ जाएंगे तो दांत फिर खरीदने पड़ेंगे। और जो दांत अब खरीदने पड़ते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। 20-22 लाख का खर्चा है, कोई 50 लाख का खर्चा है। वो अपने क्राउन पे अगर अच्छे मटेरियल के क्राउन लगवाने चले जाएं तो तौबा अल्लाह माफ़ करे, ये भी बड़ी महंगी दुकान है सर। अच्छा खैर, तो मैं, आप खुद भी डेंटिस्ट है, मैं एक और चीज़ ये पूछूंगी कि फिर अब हमने स्केलिंग जो करानी है वो कब कराना शुरू कर देना है और किस एज से हमें स्केलिंग अलाउ है? ये आपकी अपनी असेसमेंट होती है, लेकिन अगर हम असूली तौर पे देखें तो साल में 2 दफ़ा, वरना साल में कम से कम 1 दफ़ा अगर आप रेगुलर ब्रश करते हैं। और बच्चा कब से शुरू कर सकता है स्केलिंग? जब उसके दूध के दांत आना शुरू हो जाए। अच्छा। लाइक जब वो रोटी खाना शुरू कर दे, ख़ास तौर पे, या आलू खाना शुरू कर दे। ये होता है आमतौर पे जब 6 माह के बाद जब ब्रश दांत आना शुरू होते हैं, और करते करते 8-10 माह या 1 साल की उम्र तक उसके मोलस भी कुछ आ जाते हैं। जब वो स्टार्च खाना शुरू करता है, आलू, कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, उसमें जो स्टार्च है ना, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये दांतों के, ये जो प्लाक बनाते हैं, फिर वो शुरू। अच्छा, एक ब्रेक के बाद हम डिटेल में दोबारा पूछेंगे और सारी ट्रिक्स पूछेंगे कि पीले दांतों से कैसे निजात कर सकते हैं, न्यूज़ की ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ अ डेंटिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इसलिए सारे सवाल आज हम इनसे पूछ रहे हैं कि दांत पीले जो हो जाते हैं उसको हम कैसे साफ़ रख सकते हैं। अच्छा, ये जो हम फिज़ी ड्रिंक्स पीते हैं, ये जो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, मोस्टली लोग ये कहते हैं कि कॉफ़ी से भी दांत जो है उनका कलर चेंज होता है, फिर जो हम फिज़ी ड्रिंक्स लेते हैं उससे भी होता है, और जो हल्दी वाले ज़्यादा खाना खाते हैं, जो कलर्ड फूड खाते हैं, उनसे भी होता है। तो इसमें क्या सच्चाई है? ये बिल्कुल सही है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने के आदी हैं और उस बाद में आप साफ़ नहीं करते हैं तो आपके दांतों पे इंटरनल स्टेन बन जाता है, वो रच जाता है, जैसे मेहंदी रच जाती है ना, फिर उसको उतारना मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो स्टेन्ड दांत होते हैं उनको फिर हमें ब्लीचिंग जेल या टूथ वाइटनिंग जेल के साथ हमें वाइट करना पड़ता है। अच्छा। इस फिज़ी ड्रिंक्स हैं, इनमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, अब नाम तो नहीं हम ले सकते कि करके, उनमें भी ये होता है कि कार्बोनेटेड ड्रिंक की वजह से दांतों पे डार्क स्टेन आते हैं। वो लाइट ग्रेश या हल्के से ब्लूइश या कभी कभी लाइट ब्राउन, इस किस्म का शेड आना, डिपेंडिंग अपॉन होता है कि जो पेशेंट है जिसने ये सारा कुछ इस्तेमाल किया है उसके दांतों की केमिकल कॉम्पोजिशन कैसी है। इसके अलावा दांत सही तरीके से ब्रश ना करें, फ्लॉसिंग ना करें, तब भी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जो सोने के बाद उनको नाक का इश्यू होता है, उनका मुंह खुला रह जाता है और वो माउथ ब्रीदर होते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, उनके भी मुंह में ये प्लाक या टार्टर बहुत जमता है। फिर कुछ पेशेंट जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, उनकी ब्रशिंग नहीं हो पाती सही और प्लाक पड़े पड़े हार्ड होती जाती है और वो दांतों पे कैलकुलस जमना शुरू हो जाता है। और ये हल्दी वाले खानों से भी आपको लगता है, आप कह रहे थे? एग्जैक्टली, जो भी स्टेन्ड फूड है अगर आप खाने के बाद एंजॉय करने के बाद साफ़ नहीं करते हैं फिर दांत एंजॉय करते हैं। और इनको ये जो ब्लीचिंग आपने कही, एक तो ये वाला चीज़, और दूसरा लेज़र जो आ गया है जो बहुत लोग करवाने के लिए जाते हैं वाइटनिंग टाइम पे, काफ़ी देर वो मुंह खोल के एक पीस लगा के एंड देन वो आपको लेज़र लाइट दे रहे होते हैं। तो इसमें भी लोग बड़ा घबराते हैं, कहते हैं कि इससे दांत की जो जान है वो कमज़ोर हो जाती है, दांत वीक हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगेन ये जैसे आपने कहा ना स्केलिंग से दांत वीक होते हैं, ये वो भी एक मिथ है और ये भी एक मिथ है कि सेंसिटिव ये जो दांतों की जान ख़त्म हो जाती है। हाँ जी, एक पोर्शन है कुछ पेशेंट्स का जिनमें के ब्लीचिंग के बाद सेंसिटिविटी आती है, वो भी टेम्परेरीली होती है कुछ दिनों के, उसके बाद ठीक हो जाती है। तो वाइट करना हर शख्स का हक है, खूबसूरत नज़र आना। तो दांतों की वाइटनिंग से कोई दांतों की जान में फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लेज़र होती है वो यूजुअली अल्ट्रा वायलेट यूवी बीम होती है। अल्ट्रा वायलेट बीम हम डालते हैं ताकि हम उस जेल का जो काम है वो ज़रा प्रोग्रेस हो जाए, स्पीड पकड़े। तो जेल की एक्टिवेशन ज़रा ज़्यादा हो जाती है जब हम अल्ट्रा वायलेट रेज उसके ऊपर डालते हैं। तो ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कतन कुछ ऐसा नहीं है। और ये जो वाइटनिंग पैचेस वगैरह हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ये है कि ये चूँकि ऑनलाइन आपको मिलती हैं और आप यू पे एंड यू गेट, उसमें आपको नहीं पता कि इसकी कॉम्पोजिशन कैसी है। तो ये डेंटिस्ट ही आपको सही बता सकता है। कोशिश करके डेंटिस्ट से पूछ के कर लिया करें तो बेहतर है, अदरवाइज इसमें हर्ज कोई नहीं है। सारी प्रोडक्ट ख़राब नहीं होती ऑनलाइन। कुछ एक आधी जो कमर्शियल जो कि ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आने के चक्कर में उसमें जो केमिकल्स हैं, सोडियम परबोरेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दो एलिमेंट्स होते हैं जो दांतों को वाइट करते हैं। अगर इसी कॉन्सेप्ट बढ़ा दें तो सेंसिटिविटी आ सकती है। अच्छा जी, आज जैसे हम लोग पीले दांतों के ऊपर बात कर रहे हैं तो मैं टूथपेस्ट भी आपसे इसी हवाले से पूछना चाहूँगी कि पीले दांतों के लिए कौन सा टूथपेस्ट कर जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वाइटनिंग टूथपेस्ट जिस पे स्पेसिफिकली लिखा होता है कि चिट्टे करने के लिए दांतों के लिए, और कुछ ऐसे टूथपेस्ट होते हैं जिनके अंदर ऑलरेडी ब्लीचिंग कॉम्पैक्ट होते हैं, तो वो कौन से केमिकल वाले होने चाहिए जो हम जब बाज़ार जाएँ तो हम उन टूथपेस्ट के पीछे पड़ें तो वो केमिकल्स पढ़ के हम ले लें? बेकिंग सोडा एक ऐसा एक किचन आइटम है, ये बहुत सी टूथपेस्ट में आजकल आ रहा है। इवन हम जो डेंटिस्ट हैं हमारे पास, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपनी टूथपेस्ट लेके आती हैं, उनमें जिनमें बेकिंग सोडा होता है बड़ी इफ़ेक्टिव है।